नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्प वाला बाबा में। हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक कहानियां, जीवन का मार्गदर्शन और भी बहुत कुछ। मैं हूं आपका साथी, तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का शानदार कहानी। ये कहानी है एक 25 वर्षीय लड़के अशोक की, जो अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पिता का अचानक निधन हो गया था जब वो केवल 18 साल का था। परिवार की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई। उसका मां घर का सारा काम किया करती थी और उसकी छोटी बहन की पढ़ाई का सारा खर्चा भी उसी को उठाना पड़ता था। सुबह से रात तक काम करता था। सुबह एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता और शाम को ट्यूशन पढ़ाता। दिन भर की भागदौड़ में वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता था। न दोस्तों के साथ समय बिताना, न परिवार के साथ खुलकर हंसना। उसकी जिंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियां बनकर रह गई थी। धीरे धीरे मानसिक स्थिति खराब होने लगी। उसे हर समय लगता कि उसकी जिंदगी बस जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई है। वो अपनी खुशी को भूल गया था। अक्सर रात को सोते समय वो अकेले में रोता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी का यही मकसद है? क्या मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा? दोस्त उसे बाहर घूमने या पार्टी में बुलाते, लेकिन वो हमेशा इनकार कर देता। उसकी मां ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि वो थोड़ा खुद पर भी ध्यान दे। मां, अगर मैं अपने लिए समय निकालूंगा तो हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? बहुत परेशान होकर एक पार्क में बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा उदासी से भरा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो पास के मंदिर में बाबा के नाम से मशहूर थे, वहां से गुजरे। उन्होंने देखा और उसके पास आकर पूछा, बेटा, क्या बात है? इतना दुखी क्यों हो? उसने शुरू में टालने की कोशिश की, लेकिन बाबा की सादगी और अपनापन देखकर उसने अपनी पूरी कहानी उन्हें बता दी। बाबा ने बड़े धैर्य से सब सुना और मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह तुम मुझसे नदी के पास मिलो। मैं तुम्हारी परेशानी का हल बताऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह नदी के पास पहुंचा। वहां बाबा पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। बाबा ने उसे देखकर कहा, आज मैं तुम्हें जिंदगी का सबसे जरूरी सबक सिखाने वाला हूं। बाबा ने कहा, हम इस नदी के उस किनारे पर जाएंगे, लेकिन तभी जाएंगे जब इस नदी का सारा पानी सूख जाएगा। सुनकर चौंका। उसने कहा, बाबा, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ये नदी का पानी कभी पूरी तरह सूखेगा ही नहीं। अगर हम इसी का इंतजार करेंगे तो हम कभी उस किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। बाबा मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। बेटा, तुम भी अपनी जिंदगी में यही कर रहे हो। तुम सोचते हो कि जब तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, तभी तुम अपने लिए समय निकालोगे, खुश रहोगे। लेकिन सच ये है कि जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। गहरी सांस ली। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बाबा की बात कितनी सही थी। वो सोचने लगा कि अपनी जिंदगी के हर पल को केवल भविष्य की चिंता में खराब करना सही नहीं है। बाबा की बातों ने सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने उसी दिन से अपने लिए भी समय निकालने का फैसला किया। उसने तय किया कि वो हफ्ते में एक दिन अपने दोस्तों और परिवार के साथ बिताएगा। अपनी छोटी छोटी खुशियों को जीना शुरू कर दिया। उसने सुबह की सैर शुरू की। पुराने शौक जैसे पेंटिंग और गिटार बजाना फिर से अपनाए। वो अपने दोस्तों के साथ कभी कभी फिल्म देखने चला जाता और अपनी मां और बहन के साथ भी वक्त बिताने लगा। ये छोटी छोटी कोशिशें उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आईं। उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। उसने सीखा कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ जिम्मेदारियां निभाना नहीं, बल्कि हर पल को पूरी तरह से जीना है। इस नई सोच ने न केवल उसकी जिंदगी को बदला, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। वो अपने दोस्तों और परिवार को भी यही समझाने लगा कि जिंदगी को टालने की चीज नहीं है। अपने काम और जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बना लिया था। वो अपने सपनों को भी जी रहा था,
और अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में जिम्मेदारियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम अपनी खुशियों को जिम्मेदारियों के खत्म होने तक टालते रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। जिंदगी का हर पल अनमोल है, इसे जीना सीखें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। याद रखें, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे हर पल का आनंद लेकर जिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।